केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रमुख नीति से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रविवार को नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन के संस्कृत केंद्र में हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। हर साल होने वाली यह बैठक 2019 के बाद इस बार ऑनलाइन न होकर संस्कृति केंद्र में हुई। मीटिंग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने बिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। हाल ही में कोरोना से उबरे नीतीश कुमार स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में नीतीश के शामिल न होने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हर 3-4 साल पर झारखंड को सुसाइड का दंश झेलना पड़ता है। इस साल भी अभी तक सामान्य से 50% कम बारिश हुई है, जिस वजह से राज्य सुखाड़ की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में आरजेडी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की नीतीश सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने के लिए प्रतिरोध मार्च निकाला। पटना में महागठबंधन के मार्च का नेतृत्व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इस मार्च को हरी झंडी दिखाई। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस यात्रा के दौरान कुछ देर बस भी चलाते नजर आए। रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह ने शनिवार शाम जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उन पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू से ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू में अब कुछ नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो 7 जन्मों तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आरसीपी सिंह के जाने के बाद कई नेताओं के जेडीयू से जाने के चर्चे भी तेज हो गए हैं। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई। सोमवार शाम तक पार्टी के सभी सांसदों को पटना आने के लिए कहा गया है। आरसीपी सिंह के समर्थन में कुछ जेडीयू सांसद और विधायक जा सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं के बीच नीतीश कुमार ने सभी जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से सभी सांसदों को पार्टी के साथ एकजुट रहने का संदेश दिया जाएगा और बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही सांसदों को विशेष टास्क भी दिया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों जेडीयू से निकाले गए डॉक्टर अजय आलोक ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्षों की बौछार कर डाली। तल्खी में उन्होंने नीतीश कुमार को नाश कुमार तक कह दिया। डॉक्टर अजय आलोक ने एक के बाद एक ट्वीट कर नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल से पीएम बनने की उम्मीद में बिहार का सत्यानाश करने वाले यह महान व्यक्ति नीतीश कुमार नहीं बल्कि नाश कुमार हैं। इस ट्वीट में उनसे गलती हुई कि उन्होंने कालिदास की जगह कबीरदास लिख दिया। फिर अपनी गलती सुधारते हुए अजय आलोक ने अपनी लिखी गलती का ठीकरा भी नीतीश कुमार के सिर पर ही फोड़ डाला। आरसीपी सिंह के आरोपों के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू के खिलाफ साजिश हो रही है। आरसीपी सिंह के लगाए आरोप के जवाब में उन्होंने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ नहीं बल्कि दौड़ता हुआ जहाज है। साथ ही ललन सिंह ने यह भी कहा कि जेडीयू के एक ही मालिक हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार है। जमशेदपुर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। उधर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने धनबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने किया।